उत्तर प्रदेश में जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। उसके लिए मंत्रियों, अधिकारियों और जो जिम्मेदार नेता है, बड़े नेता हैं, वो लगातार विदेश के दौरे कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और शहर पश्चिमी प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी विदेश दौरा करके लौटे हुए हैं। सर, किन किन देशों में आप गए और वहाँ किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा? देखिए, हम लोगों का मेरे को यूएसए जाना था, अमेरिका। तो वहाँ पे न्यूयॉर्क और ये सैन फ्रांसिस्को गए। और वहाँ पे जो अब की यार मैंने देखा, मैं 2018 में भी पहले गया था, मगर अब की यार जो देखा तो एक माहौल बदला हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रति। और अब की बार हमें कम आग्रह करना पड़ रहा था, वहाँ से निवेशकों का आग्रह या आवेदन ज़्यादा थे हमारे पास। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो एक संदेश वहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश इस समय भारत का नंबर 1 डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट का बन गया है। वो ऐसा लगा, महसूस भी हुआ और ये सब ने कहा भी हमें। और इसका कारण है प्रधानमंत्री जी का जो एक छवि है, उनका एक जो मार्गदर्शन है और जो एक लीडरशिप हमारे मुख्यमंत्री जी की है, वो हम लोगों को बहुत फ़ायदा दे रही है। अच्छा, खासकर किन सेक्टर्स के जो निवेशक हैं, उनसे आप लोगों ने संपर्क किया और उनको क्या बातें समझाई और उन्होंने किस तरीके की दिलचस्पी दी? देखिए, अन्य सेक्टर्स के हैं उसके अंदर, क्योंकि हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे तो वो सिलिकॉन वैली कही जाती है। तो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई। स्टैंडअप्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, फिर हम लोगों के इसके अंदर हम लोग के डाटा सेंटर्स हैं। साथ ही साथ एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, वो ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिखी। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने, एक कंपनी ने और भी जिज्ञासा प्रकट करी कि वो यहाँ पे एक नॉलेज सिटी भी बनाएंगे। तो इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में लोगों ने दिखाया। तो क्या माना जाए कि जो पिछली बार की इन्वेस्टर समिट हुई थी, इस बार उससे ज़्यादा बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेगा? नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने एक पहला चरण होता है जिसको एमओयू कहते हैं, जो कि एक प्रकार से किसी भी तरफ से, ये मतलब ये नहीं होता कि सरकार की तरफ से कमिटमेंट होती है। सरकार उनसे फिर प्रमाण लेती है एमओयू के बाद, और फिर उसका फिर जांच करती है, उस प्रमाण के ऊपर बैठती है और उनके जितने भी कागजात होते हैं, फिर उसके बाद निर्णय करती है सरकार कि अब ये कंपनी के साथ हम लोग निवेश की बात आगे करेंगे। अच्छा, प्रयागराज में जल्द ही कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इंटरनेशनल इवेंट होगा, 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ को लेकर कुछ स्पेसिफिक बातचीत हुई है कहीं पर? नहीं, उस तरह से तो नहीं है, मगर 2 चीज़ का निमंत्रण जरूर हम लोग ने दिया और मैंने स्वयं खुद दिया। वो एक तो था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है हमारी, जो फरवरी में है 10 से 12, उसके लिए आप लोग आइए, आमंत्रण कर दिया। और फिर आमंत्रित किया कि कुंभ 2019 ने जिसने नहीं देखा, वो 25 का कुंभ प्रयागराज में आके जरूर देखें। एक अंतिम सवाल ये है कि विपक्ष लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठा रहा है। आप जब विदेश दौरे पे थे तो अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था और लगातार वो बातों में कहते रहते हैं कि ये महज दिखावा है, इन्वेस्ट तो कहीं होता नहीं, सिर्फ कागज़ों पर होता है। देखिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं और ये निवेश कोई भारतीय जनता पार्टी की जेब में नहीं आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए आ रहा है। 25 करोड़ जो जनता, उसके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जब कोई भी सरकार बाहर रहे, चाहे वो राज्य हो या केंद्र की हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो राजनेता होते हैं और बड़े राजनेता होते हैं, कि वो उसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे छवि खराब होती है। तो आप उत्तर प्रदेश की छवि खराब कर रहे हो, 25 करोड़ जनता की छवि खराब करने की बात कर रहे हैं। और आप समीक्षा करिएगा कि हमने 2018 में क्या किया, आज तक आप नहीं कर पाए, उंगली उठा नहीं पाए हैं। आप इसके बाद भी करिएगा कि हमने क्या निवेश किया या नहीं किया, ये आपका अधिकार है। मगर 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का मनोबल विदेश में खराब हो, वो नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि ये बता रहे हैं कि उस बार निवेशकों में ज़बरदस्त उत्साह है और बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नसीहत भी दी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।